हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू स्पेक्ट्रम करियर इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम लोग बाइनोमियल थ्योरम के चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। हमने पिछली क्लास में कुछ बेसिक थिंग्स हम लोग देख लिए थे बाइनोमियल चैप्टर, ये बाइनोमियल थ्योरम के चैप्टर से रिलेटेड। हम लोग एनसीआर से रिलेटेड जो फॉर्मूला था हमारा, दैट इज एनसीआर इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हम लोगों ने देख लिया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस चैप्टर्स को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो चलो देखो हमें क्या करना है। सबसे पहले हम लोग हमने बताया था आपको कि a प्लस बी का होल पावर अगर आपको मान लेते हैं क्यूब करना है तो हम लोग क्या याद कर रखे हैं, a क्यूब प्लस 3a² b प्लस क्या 3ab² होल प्लस क्या b क्यूब, ठीक है। तो सिमिलरली हम लोग एक यहाँ पे एक थ्योरम्स लिखने वाले हैं, दैट इज अगर x प्लस वाई का पावर n अगर हमें करना है, x प्लस वाई का पावर n करना है, तो एक्चुअली इसका जो एक्सपेंशन आने वाला है वो कुछ कैसा आने वाला है। देखो इसका एक्सपेंशन कुछ यहाँ पे ध्यान रखना है कि n हम लोग जो लेंगे इस पूरे अभी हमारा जो स्टार्टिंग में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे x प्लस वाई का पावर जो n है वो हम लोग क्या लेंगे, n के जगह पे हमेशा लेंगे पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स, ठीक है, पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स, ठीक है, इंटीग्रल इंडेक्स। एक बार हम लोग ये देख लें, उसके बाद हम लोग निगेटिव पावर के लिए भी जाएंगे और कुछ रैशनल नंबर्स भी अगर पावर में रहता है फ्रैक्शन में भी तो उसके लिए भी हम लोग देखेंगे, राइट। तो x प्लस वाई का पावर n, इसका जो एक्सपेंशन है डियर स्टूडेंट वो क्या आएगा, इसको हमें याद रखना है, ध्यान रखना है क्या चीज़। सबसे पहले NC0 x का पावर n, यानी x का पावर मैक्सिमम से स्टार्ट होगा, फिर y का पावर 0 प्लस NC1 x का पावर n माइनस 1। क्या बोले थे कि x का पावर जो मैक्सिमम से स्टार्ट होगा n से, उसके बाद क्या होगा हमारे जैसे जैसे सिक्वेंसली हम लोग टर्म्स को आगे बढ़ाते जाएंगे x का पावर घटते जाएगा, यहाँ n है फिर n माइनस 1 हो जाएगा। y का पावर 0 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, y का पावर n तक जाएगा, राइट। तो y का पावर 0 फिर y का पावर 1 बाई 1 यूनिट हर टर्म में हम लोग क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे और x का घटा देंगे। तो NC2 x का पावर क्या हो गया n माइनस 2 y² डॉट 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 अप टू कहाँ तक जाना है ये NCn x का पावर कहाँ 0, y का पावर क्या n। क्लियर है क्या। तो ये हो गया एक्सपेंशन, ठीक है। यही आपका थ्योरम है दो टर्म के लिए, बाइनोमियल के लिए। हम लोग यहाँ पे देखो क्या रख रहे हैं, दो टर्म रख रहे हैं, टू टर्म्स है ना। और यहाँ पे हमारा जो पावर है वो कैसा है, पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स, ओके। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन वाली चीज़ें कुछ यहाँ पे हम लोग ध्यान करके देख लेते हैं। ऑब्जर्वेशंस क्या आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे देखो जो NC0, NC1, NC2 डॉट डॉट NCn, ये सबको हम लोग क्या बोलते हैं, आर कॉल्ड एज बाइनोमियल कोफिशिएंट, आर कॉल्ड एज बाइनोमियल कोफिशिएंट, ठीक है। बाइनोमियल कोफिशिएंट हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है, बाइनोमियल कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट वैसे हम लोग जानते हैं क्या कि कोफिशिएंट अगर मान लेते कुछ टर्म्स लिखा हुआ, जैसे देखो अगर आपके पास टर्म्स ऐसा कुछ एक्सपेंशन मान लेते आ जा रहा है, कोई पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पे देखो x² का कोफिशिएंट को हम लोग क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x² क्या हो जाएगा 4, यानी जो मल्टीप्लाइड कांस्टेंट है, साइन के साथ भी आपको ध्यान रखना है, अगर माइनस है तो माइनस भी यहाँ पे लेना है, इंक्लूड करना है। अच्छा देखो 2x है तो यहाँ पे देखो कोफिशिएंट ऑफ x हम लोग क्या बोलेंगे 2 हो जाएगा, और कांस्टेंट टर्म हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म यहाँ देखो कितना 3, या तो आप इस टर्म्स को हम लोग बोल सकते हैं द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, क्योंकि यहाँ पे देखो x आपके पास नहीं है, x का पावर क्या है 0 है, तो या तो कांस्टेंट टर्म बोल सकते हैं या फिर इंडिपेंडेंट ऑफ x भी हम लोग बोल सकते हैं, राइट। इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब है x का पावर 0 वाला जो कोफिशिएंट है वो आपको बताना है, ओके। तो यहाँ पे NC0, NC1, NC2 अप टू NCn तक क्या हो जाएगा, दीज आर कॉल्ड एज बाइनोमियल कोफिशिएंट, ये ध्यान रखना है। तो अगर आपसे मान ले सिर्फ आपसे बाइनोमियल कोफिशिएंट पूछा जाए तो हम लोग सिर्फ बाइनोमियल कोफिशिएंट ही बताएंगे। नेक्स्ट थिंग्स क्या कि हम लोगों ने क्या बताया था कि देखो यहाँ अगर हम लोग यहाँ से देखें तो 1 से लेके यहाँ तक देखो n तक जा रहा है, n तक, तो यहाँ पे मतलब कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक कितने टर्म्स हो गए, n टर्म्स हो गए, और एक ये टर्म्स ये भी है। तो टोटल टर्म्स अगर हम लोग देखें तो टोटल टर्म्स हमारे पास कितने हैं, n+1 टर्म्स, n+1 तो एक फॉर्मूला हमारे पास बन गया है कि नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन x प्लस
वाई का पावर n इज इक्वल टू क्या आ जा रहा है, देखो n प्लस वन, राइट। मीन्स जो पावर है x प्लस वाई का जो पावर है n जो भी रहा है पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स के लिए हम लोग लिख रहे हैं, उससे जस्ट एक ज़्यादा मुझे क्या कर देना है, बढ़ा देना है, राइट। तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स मिल जाएगा। नेक्स्ट थिंग्स क्या है कि देखो अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान दें कि ईच टर्म्स में, अगर ईच टर्म्स में देखो x और y का जो पावर का सम है, यहाँ देखो n है तो यहाँ 0 है, n प्लस 0 क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। यहाँ n माइनस वन है x का पावर, यहाँ y का पावर 1 है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। यहाँ देखो n माइनस 2 है प्लस 2 है, दोनों को ऐड करेंगे तो n मिल जाएगा। सिमिलरली हम लोग एंड पे चलें, अगर लास्ट वाले टर्म में तो x का पावर 0 है, यहाँ y का पावर n है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो n मिल जाएगा। क्लियर है क्या? तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि द सम ऑफ पावर ऑफ x एंड y इन ईच टर्म में क्या हो जा रहा है, ईच टर्म में आपके पास क्या जा रहा है, यानी कितना जा रहा है, देखो n के इक्वल, राइट। यानी जो पावर है उसके इक्वल आ जा रहा है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग्स क्या है कि अगर आप देखो कि हम लोग इसको, ये जो आपका एक्सपेंशन मिला है, इसको हम लोग चाहें सिग्मा नोटेशन के रूप में भी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो x प्लस वाई का पावर n को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो सिग्मा r 0 to n, क्योंकि देखो यहाँ पे सिक्वेंसली आप देखो 0, उसके बाद 1 2 अप टू कहाँ तक जा रहा है, n तक। अगर यहाँ देखो 0 है तो यहाँ x का पावर क्या लिखा हुआ है, 0, फिर y का पावर 0, तो ये 0 उठ के यहाँ चला आ रहा है, फिर यही 0 उठ के यहाँ चला आ रहा है। समझो यहाँ पे 1 है आपके पास, ये 1 यहाँ पे उठ के चला जा रहा है, फिर 1 उठ के यहाँ जा रहा है। तो हम लोग एक फॉर्मूला यहाँ पे बना पाएंगे क्या, NCR। अगर मान लेते हैं ये जो हम लोग 0 1 2 3 ऐसे करके बढ़ा रहे हैं, हम लोग उसको R रिप्रेजेंट कर दें और R का वैल्यू 0 से वेरी करा दें, कहाँ तक, n तक, क्योंकि 0 से स्टार्ट हुआ कहाँ तक गया, n तक। तो क्या हो जाएगा NCR। और देखो x का पावर क्या हो जा रहा है, n माइनस r हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि देखो स्टार्टिंग में पहले वाले टर्म में क्या आ रहा है, n माइनस 0 x का पावर, और फिर सेकेंड टर्म में देखो x का पावर n माइनस 1, सिमिलरली n माइनस 2 अप टू कहाँ तक, n माइनस n बोल सकते हैं हम लोग, 0 आ रहा है लास्ट वाले टर्म में, n माइनस 1 भी बोल सकते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा, देखो x का पावर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, n माइनस r, और y का पावर सिंपली क्या बोल सकते हैं, r, क्योंकि देखो पहले वाले टर्म में 0 हो रहा है y का पावर, फिर 1 2 अप टू कहाँ तक, n तक जा रहा है। तो डायरेक्टली हम लोग r को अगर वेरी करा रहे हैं 0 से n, तो हम लोग y का पावर r लिख सकते हैं। अब सिग्मा मतलब आपका क्या होता है, सिग्मा मीन्स क्या हो गया कि प्लस करना है, आपको सम अप करना है। मीन्स जब r का वैल्यू 0 होगा उस समय देखो मुझे फर्स्ट टर्म मिल जाएगा, फिर सिग्मा नोटेशन ये मुझे बता रहा है कि बीच में आपको प्लस देना है, तो प्लस दिए, फिर सेकेंड टर्म पे r का वैल्यू बाई 1 यूनिट क्या कर देना, बढ़ा देना है। तो r का वैल्यू अब क्या हो जाएगा, 1 रखेंगे तो NC1, x का पावर n माइनस 1, y का पावर 1 आ जाएगा। सिमिलरली हमें सारे टर्म्स मिलते जाएंगे और हमारा यही जो एक्सपेंशन है इसके इक्वल आ जाएगा। क्लियर है क्या? तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। तो ये पहला चीज़ हो गया, पहला थिंग्स हो गया। अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं और देखते हैं हम लोग कैसे फिर आगे हम लोग इस चैप्टर्स को बढ़ाएंगे, ठीक है। तो एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको बताना है। अगर मान लेते हैं आपसे ये पूछा जाए कि नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन, नंबर ऑफ टर्म्स आपसे पूछा जाए, नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन, देखो दो सवाल दे देता हूँ। पहला एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 होल पावर 10 है, ठीक है। सेकेंड प्रॉब्लम है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का होल पावर 20 दे रखा है और आपको नंबर ऑफ टर्म्स पूछा गया। तो देखो अभी डियर स्टूडेंट हम लोग क्या देखें कि यहाँ पे 2 टर्म होना चाहिए, जबकि यहाँ कितना टर्म आ गया है, 3 टर्म आ गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मल्टीनोमियल टर्म्स के लिए भी देखेंगे कि हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। लेकिन हम लोग अभी मान लेते हैं कि वो फॉर्मूला मुझे नहीं पता, तो हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे बना सकते हैं। तो देखो हमारे पास क्या करना है कि यहाँ वाले जो टर्म्स जो भी लिखा है इसके अंदर, पावर के अंदर जो भी है ब्रैकेट के अंदर, उसको क्या हम लोग 2 टर्म के रूप में लिख सकते हैं क्या? यस, वी कैन राइट इट इन 2 टर्म्स। देखो कैसे, अगर आपने फैक्टराइजेशन पढ़ा हो तो देखो क्या है कि ये एक्चुअली क्या है, हम लोग इसको फैक्टराइज करके हम लोग फैक्टर्स बना सकते हैं। यहाँ पे एक बार ध्यान से अगर आप देखो, ये किसी का होल पावर ऑलरेडी है, होल पावर 2 है। देखो क्या है, x प्लस 1 का होल पावर है, ये होल पावर 2 है,
और होल पावर हमारे पास कितना है 10 है। फिर फर्दर हम लोग देखें तो यहाँ हमारे पास कितना टर्म्स आ गया, 2 टर्म्स आ गया। देखो x प्लस 1 का पावर, क्योंकि पावर मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 20। अब मुझे दिख गया कि n के प्लेस पे क्या दिख रहा है डियर स्टूडेंट, n के प्लेस पे आपको दिख रहा है 20। अब आपको चाहिए नंबर ऑफ टर्म्स इस एक्सपेंशन में, और यहाँ पे हम लोग देख लिए कि 2 टर्म्स हम लोग ले आए और उसका पावर n के रूप में हम लोग लिख पा रहे हैं। यहाँ पे आपके पास 2 टर्म आ चुका है। अब हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। देयरफॉर नंबर ऑफ टर्म्स, यहाँ पे देखो इस एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स इस एक्सपेंशन में कितना हो जाएगा 20 प्लस 1 दैट इज कितना 21 हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 21। क्लियर है? चलो ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, ये क्वेश्चन है, ये आप लोग भी कर सकते हो। देखो एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। एक बार देखो ये किसी का होल पावर है क्या, होल पावर में हम लोग किसी का लिख सकते हैं 2 टर्म का, यस, क्योंकि देखो ये x प्लस 1 का होल पावर 3 है और ये होल पावर कितना लिखा हुआ है 20, राइट। अब देखो फिर से पावर मल्टीप्लाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, x प्लस 1 का पावर कितना 60। तो इसमें देखो कितने टर्म्स आने वाले हैं, नंबर ऑफ टर्म्स, क्योंकि हमें मिल गया कि n के प्लेस में 60 दिख रहा है, राइट। तो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 प्लस 1 दैट इज कितना 61। क्लियर हुआ क्या? ठीक है, अच्छे से नोट कर लीजिए, ध्यान से आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। ओके चलो नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। अब ये इससे हम लोग देख लिए पावर से रिलेटेड, हम लोग नंबर ऑफ टर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग देख लिए, राइट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर्स में देखो क्या क्या और चीज़ें हमें ध्यान रखना है। जैसे देखो अगर हम लोग अभी एक्सपेंशन हम लोगों ने लिखा था x प्लस वाई का पावर, क्या लिखे थे, x प्लस वाई का पावर हमारे पास क्या आ रहा था डियर स्टूडेंट, x प्लस वाई का पावर n इक्वल टू nc0 x का पावर n y0 प्लस nc1 x का पावर n माइनस 1 y का पावर 1 nc2 x का पावर n माइनस 2 y का पावर 2 डॉट डॉट nCn x का पावर 0 y का पावर n, राइट। चलो ठीक है, आपको भी याद हो जाएगा धीरे धीरे। रेगुलरली हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए, आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला, घर बैठे आप अच्छे से स्टडी कर सकते हो, राइट। तो देखो ये आपका हो गया क्या एक्सपेंशन। अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे अगर हमने क्या कर दिया वाई के प्लेस पे अगर मैंने माइनस वाई से रिप्लेस कर दिया तो कुछ एक्सपेंशन कैसा हो जाएगा। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि हम लोग यहाँ पे समझो कि इसको x माइनस वाई को हम लोग चाहें तो क्या लिख सकते हैं, x प्लस माइनस वाई का होल पावर n। तो y के प्लेस में हमारे पास क्या आ चुका है, माइनस वाई आया हुआ है। तो देखो हम लोग जानते हैं कि अगर माइनस नेगेटिव का पावर अगर हम लोग ऑड रखेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा। तो ऑड देखो आपको कहाँ से मिलना स्टार्ट हो गया है, ऑड आपको कहाँ से मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, अल्टरनेटली मिल रहा है। पहला टर्म हमेशा क्या रहा है, वाई का पावर 0, सेकेंड टर्म वाई पावर 1, सेकेंड टर्म में आपको ऑड मिल गया, ऑड प्लेस में आ रहा है ये। फिर देखो इवन प्लेस में ये आ गया वाई का पावर 2, ये ऑड प्लेस है, सॉरी मतलब वाई का पावर आपका कैसा है, इवन है। और फिर यहाँ पे n पे डिपेंड करेगा कि लास्ट में हमारे पास n जो है सो ऑड आ रहा है या इवन आ रहा है। अगर मान लेते हैं इंडेक्स आपका जो पावर है वो कैसा रहा, इवन रहा, तो y का पावर लास्ट में आपका कैसा हो जाएगा, इवन हो जाएगा। अगर ये n ऑड रहा तो अभी तो n हमारे पास वेरिएबल के रूप में है, तो n मुझे पता नहीं कि कैसा है, ऑड है या इवन, लेकिन हाँ ये पता है कि फर्स्ट टर्म कुछ y का पावर 0, सेकेंड टर्म y का पावर 1, इसमें ऑड आने वाला है, फिर इवन आने वाला है। तो हम लोग यहाँ पे देखो क्या कर सकते हैं, nc0 x का पावर n, तो जहाँ जहाँ पे ऑड आ रहा है वहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे y पावर 1, क्योंकि माइनस y का पावर 1 करेंगे तो नेगेटिव चीज़ें कहा जाएगा बाहर, बाहर पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव आ जाएगा, राइट। फिर प्लस क्या हो जाएगा, nc2 x का पावर n माइनस 2 और y का पावर 2, क्योंकि यहाँ y का पावर कैसा है, इवन है, तो यहाँ पॉजिटिव बना हुआ रहेगा। और हमें लास्ट वाले टर्म में पता नहीं, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, -1 का पावर n लिखेंगे, क्योंकि n पे डिपेंड करेगा। n अगर मान लेते हैं इवन रहा होगा पावर तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा लास्ट वाले टर्म। फिर यहाँ क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट, ये तो आएगा ncn x का पावर 0 y का पावर n। क्लियर है क्या, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा देखो सिमिलरली अगर मैंने x को 1 से रिप्लेस कर दिया और y को n से रिप्लेस कर दिया तो हम लोग क्या लिखेंगे। तो ये फर्स्ट थिंग्स आपको ध्यान रखना है, ये सेकेंड थिंग्स, ये तो आपका थ्योरी भी हो गया, ये तो हमेशा के लिए ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर माइनस हम लोग करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि अल्टरनेटली पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस चलेगा।
और लास्ट में डिपेंड करेगा किस पे, पावर पे डिपेंड करेगा, इवन है या फिर ऑड है। ओके, नेक्स्ट थिंग देखो 1 + x का पावर n, हमारे पास क्या आ जाएगा, NC0 और x 1 का पावर n लिखेंगे तो 1 का पावर कुछ भी करेंगे 1, x का पावर यहाँ क्या लिखना है 0, क्योंकि y के प्लेस पे हमारे पास क्या है यहाँ पे डियर स्टूडेंट x है और x के प्लेस पे 1 है, तो NC0, फिर सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा NCx, क्योंकि x का पावर क्या लिखना है आप 1, है ना, फिर क्या हो जाएगा NC2x², फिर NC3x³ डॉट कहाँ तक NCn x का पावर n। ओके, चलो ठीक है। अच्छा देखो अब इसमें हम लोग क्या कर लेते हैं, अगर हम लोग 1 - x का पावर n लिखेंगे तो क्या जाएगा NC0 NC1x, क्योंकि देखो x का पावर यहाँ पे ऑड है तो यहाँ माइनस लिखेंगे, जैसे अभी अपने इस पर देखा था x - y का पावर n में, तो जहाँ जहाँ ऑड आ रहा है, जहाँ इवन आ रहा है वहाँ पे प्लस बना हुआ रहेगा, यहाँ फिर से देखो इवन हो जाएगा, और लास्ट वाले में डिपेंड करेगा कि कैसा रहा पावर, x का पावर n लिख देंगे। ओके, अगर हम लोग फोर्थ वाली चीज़ों में ध्यान दें, फोर्थ वाली चीज़ों में तो आपको ध्यान रखना है कि अगर x के प्लेस पे अगर मैंने ऐसा कर दिया, पुट कर दिए क्या x के प्लेस पे 1 रख दिए, तो देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, पुट कर दिए क्या x के प्लेस पे 1, तो देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, इधर लेफ्ट साइड में हमारे पास हो जाएगा 1 + 1 दैट इज 2 का पावर n, 2 का पावर n हो जाएगा। और यहाँ देखो हर प्लेस पे हम लोग क्या कर दिए, राइट साइड में भी हम लोग x के प्लेस पे क्या रखेंगे 1, हम लोग दोनों डायरेक्शन में रख रहे हैं, LHS में भी और RHS में, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, मैथमेटिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, सही चीज़ें कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो x की जगह 1 रख दिए तो क्या हो जाएगा, देखो NC0 + NC1 + NC2 + NC3, है ना, हर x की जगह पे क्या रख रहे हैं 1 रख रहे हैं, इधर रखे तो क्या हो गया 2 का पावर n, अप टू कहाँ तक देखो डॉट अप टू NCn। इसका क्या मतलब हो गया डियर स्टूडेंट, देखो हम लोग जो सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट है NC0 से लेके NCn तक, इसका वैल्यू हम लोग गेट कर लिए कि 2 का पावर क्या हो जाएगा n हो जाएगा। क्लियर है क्या, ये चीज़ें आप ध्यान से नोट कर लो। ओके, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग इस पे ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ये एक फॉर्मूला बन गया आपके लिए, इसको ध्यान में रखेंगे। चलो देखो तो और क्या फॉर्मूला आपको ऑब्जर्व करना है, ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, जैसे इस फॉर्मूला से क्या फ़ायदा है कि हम लोग क्या गेट कर सकते हैं। जैसे देखो अगर कुछ क्वेश्चंस कुछ ऐसा आ गया, मान लेते हैं कुछ प्रॉब्लम ऐसा आ गया, क्या पूछा गया आपसे, अगर पूछा गया 6C0 6C1 6C2 डॉट 6C6 तो क्या बोल देंगे, देखो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 2 का पावर 1 ले क्या 6, 2 का पावर 6। यहाँ देखो n के प्लेस पे क्या है, n के प्लेस यहाँ पे क्या है 6 है आपके पास, 6C0 6C1 6C2 6C6, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 का पावर 6, तो 2 का पावर 6 आपका कितना हो गया 64, तो हम लोग आंसर बोल देंगे कि 64 आ गया। अगर मान लेते हैं आपके पास 15C0 15C1 15C2 डॉट 15 आ गया, है ना, 0 से स्टार्ट हुआ 15 तक गया, तो इसको क्या लिख देंगे 2 का पावर 15 लिख देंगे, बस हो गया। क्लियर है क्या, चलो देखो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको ध्यान में रखेंगे। चलो अब नेक्स्ट थिंग्स हमारे पास क्या है स्टूडेंट, अगर मान लेते हम लोग अभी देखे थे हम लोग एक्सपेंशन 1 + x का पावर n हम लोग देखे थे, यहाँ पे हमारे पास आ गया था क्या देखो NC0 NC1x + NC2 x² डॉट अप टू कहाँ NCn x का पावर n, और 1 - x का पावर n में हमारे पास आया था NC0 NC1x + NC2 x² डॉट ये -1 का पावर n NCn, राइट। अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखें, अगर हम लोगों ने क्या किया, फर्स्ट वाले में जब हम लोग x के जगह पे 1 रखे तो हमारे पास क्या आया था 2 का पावर n NC0 NC1 NC2 डॉट NCn। क्लियर है क्या, अच्छा देखो इसमें जब हम लोग अगर x की जगह पे 1 रख दे, x के प्लेस पे 1 रख दे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो राइट लेफ्ट साइड में हमारे पास 1 - 1 0 का पावर n 0 हो जाएगा, इधर 0 हो गया, और यहाँ क्या जाएगा देखो NC0 - NC1 + NC2 फिर -NC3 डॉट -1 का पावर n NCn। क्लियर है क्या,
अच्छा देखो, अगर हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लें, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लें और दोनों को ऐड कर दें, एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2, तो देखो हम लोग क्या गेट करेंगे, लेफ्ट साइड में हमारे पास देखो इधर 0 इधर 2 का पावर n है, तो 2 का पावर n आने वाला है। अब देखो इन दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे डियर स्टूडेंट, तो देखो क्या होगा, NC0 हमारे पास 2 बार आ जाएगा, 2 टाइम्स आ जाएगा NC0। फिर देखो NC2 भी आपके पास 2 टाइम्स आ जाएगा, क्योंकि जो ये NC1 है वो माइनस है, यहाँ पे NC1 प्लस है, दोनों को ऐड करेंगे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास 2 इंटू क्या हो जाएगा NC2, फिर 2 इंटू क्या हो जाएगा NC फिर क्या आ जाएगा 4, तो इवन वाला हमारे पास आ जाएगा। और इवन वाले में देखो हमारे पास क्या होगा कि 2 हर टर्म में क्या है कि कॉमन है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे NC0 NC2 NC4 डॉट डॉट, ठीक है। तो जो इवन वाला का सम है वो हमारे पास देखो, अगर 2 इधर मल्टीप्लिकेशन में अगर यहाँ ले आए तो 2 का पावर n बाई 2 हो जाएगा NC0 NC2 NC4 डॉट डॉट, राइट। तो इवन वाले का सम ऑलवेज क्या आ जाएगा, देखो 2 का पावर n माइनस क्या 1, ये रहा आपका NC1 NC0 NC2 NC4 डॉट डॉट, है ना, क्लियर है क्या। तो ये रहा क्या, ये आपका है इवन वाला का, जो आपका देखो अगर हम लोग यहाँ पे 0 फिर क्या 2 फिर 4 अगर रख रहे हैं तो इसका सम जो है ऑलवेज कितना आएगा, 2 का पावर n माइनस 1 आएगा। क्लियर है क्या। और सिमिलरली अगर हम लोग ऑड वाले का भी निकालें, अगर हम लोग 1 में 2 सब्ट्रैक्ट कर दें, 1 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 2 टाइम्स हो जाएगा, ये अब फिर कैंसिल आउट हो जाएगा, इसके बाद वाला जो थिंग्स है वो आपका 2 टाइम्स हो जाएगा। तो ऑड वाला का भी देखो क्या आ जाएगा, वही टर्म आने वाला है, क्योंकि 2 टाइम्स फिर से जब आएगा तो हम लोग 2 का पावर n अपन क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, मीन्स क्या 2 का पावर n माइनस 1 हो जाएगा। तो NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 डॉट डॉट, ये आपका फिर से आ जाएगा कितना 2 का पावर n माइनस 1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। चलो ये चीज़ें हम लोग देख लिए, इसको आपको जो जो हमने बॉक्स में घेर दिया आपको ध्यान रखना है, उसको एक जगह आपको नोट कर लेना अच्छे से। चलो तो ये आपको ध्यान रखना कि कैसे आ रहा है, ठीक है। अगर आपको याद नहीं भी तो आप बस ये एक्सटेंशन याद रखोगे तो आप तुरंत चीज़ों को आप नोट कर सकते हो कि x के प्लेस पे 1 रखेंगे तो ये चीज़ें हमें मिल जाएगा। अगर हम लोग x के प्लेस पे 0 रखेंगे 1 रखेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये बहुत ही यूजफुल होने वाला है हम लोग को, जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग में चलेंगे तो ये सब चीज़ें दोबारा यूज होने वाले हैं, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग कुछ एक क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आपको बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या NC0 NC1 2 इंटू NC1 फिर 3 इंटू NC2 डॉट डॉट n प्लस 1 इंटू NCn। अच्छा ठीक है। अच्छा देखो डियर स्टूडेंट, हो सकता है कि आपको ऐसे करके लिखा रहे, यहाँ n के प्लेस पे कुछ नहीं लिखा रहे, कि ऐसा भी लिखा रह सकता है C0 2C1 3C2 अप टू कहाँ तक n प्लस 1 Cn। इसका मतलब ये आपको समझ जाना है, ठीक है। अगर मान लेते हैं आपके पास Cn लिखा रहेगा या NCn लिखा रहेगा, बात एक ही है, ठीक है। यहाँ पे ऊपर कुछ कभी कभी नहीं लिखा रहता है तो उसको समझ जाना कि वहाँ पे n है, ठीक है। चलो तो हम लोग इसका वैल्यू हमें चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, NC0 को C0 रिप्रेजेंट करते हैं, NC1 है तो उसको C1 मान लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो हमें इसका वैल्यू गेट करना है, तो हम लोग देखो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था कि NCR इक्वल टू ऑलवेज NCn माइनस R के इक्वल होता है, NCn माइनस R के इक्वल हो जाता है। तो हमारे पास देखो ये रिजल्ट कैसे आने वाला है, हमें इसका वैल्यू चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले क्या कर लेंगे, ये एक सम के रूप में लिखा हुआ है तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, S मान लेते हैं, ठीक है। लेट कर लिए क्या है, ये S के इक्वल है, तो क्या हो जाएगा NC0 2 NC1 3 NC2 डॉट डॉट कहाँ तक n प्लस 1 NCn। ओके अब देखो हम लोग वो फॉर्मूला लगा देंगे, क्या NCR इक्वल टू होता है क्या हमेशा NCn माइनस R के इक्वल होता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर से अगेन यही S को हम लोग क्या बोल सकते हैं, NC और n माइनस 0 मीन्स कितना n हो जाएगा,
फिर देखो 2 टाइम्स एन सी, एन माइनस यहाँ क्या जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू एन सी एन माइनस 2 हो जाएगा, डॉट डॉट यहाँ देखो n प्लस 1 है और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, n में n सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या जाएगा डियर स्टूडेंट, 0 आ जाएगा। मतलब एक तरह से हम लोग देखें अगर इस थिंग्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, रिवर्स करके लिख सकते हैं। तो अगर ये इक्वेशन नंबर 1 है हम लोग, तो देखो हम लोग नेक्स्ट वाला जो है फिर से s को हम लोग क्या ले सकते हैं, अगर हम लोग इसको हम लोग उल्टा क्रम में अगर ऐड कर दें तो चीज़ें तो सब एडिशन है, ये फिर से किसके इक्वल आ जाएगा, s के इक्वल आ जाएगा। तो देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, पहला टर्म हो जाएगा n प्लस 1 एन सी 0, फिर सेकेंड टर्म क्या होगा, इससे जस्ट पहले वाला टर्म क्या रहा होगा n, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एन सी 1 हो जाएगा, इससे जस्ट पहले जो टर्म रहा होगा n इंटू एन सी क्या रहा होगा, एन सी 1 रहा होगा। क्लियर है क्या, ऐसे पहला टर्म क्या होगा n होगा। देखो जैसे यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ फिर 1 है, सिमिलरली यहाँ n प्लस 1 इससे जस्ट पहले n रहा होगा तो n एन सी 1 हो जाएगा। इससे पहले वाला टर्म आपके पास क्या आ जाएगा, n माइनस 1 एन सी 2 हो जाएगा, डॉट डॉट, और लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाला टर्म्स हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, ये क्या हो जाएगा एन सी एन हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर क्या रहा 2। अब देखो हम लोग क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, ऐड 1 एंड 2, 1 और 2 को जब ऐड करोगे तो देखो लेफ्ट साइड में आपके पास क्या है s प्लस एस, तो यहाँ तो क्या हो जाएगा 2s, और यहाँ देखो क्या होगा NC0 कॉमन है, और यहाँ देखो NC0 के साथ कितना मल्टीप्लाइड है 1, और यहाँ n प्लस 1 है, यहाँ देखो 2 है आपके पास, और NC1 कॉमन है, और यहाँ n प्लस 2, यहाँ देखो n माइनस 1 है और प्लस 3, n माइनस 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, n प्लस 2। तो देखो क्या हो रहा है, हर जगह हर प्लेस पे NC0 के साथ भी n प्लस 2 आ रहा है, NC1 के साथ भी n प्लस 2 आ रहा है, NC2 के साथ भी n प्लस 2 आ रहा है, NCn के साथ भी देखो आप कितना आ जाएगा, यहाँ 1 है कुछ नहीं तो, और ये 1 है, और यहाँ n प्लस 1 है, दोनों को ऐड करेंगे तो n प्लस 2 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं क्या, n प्लस 2 NC0, n प्लस 2 NC1, n प्लस 2 NC2, डॉट डॉट n प्लस 2 NCn आ रहा है। ओके, Cn यहाँ लिख दिए, तो आप Cn भी लिख सकते हो या तो NCn लिखेंगे। ठीक है, अब देखो हर प्लेस पे क्या हो रहा है, n प्लस 2 आपका कॉमन हो जा रहा है। तो हम लोग देखो आगे क्या लिखेंगे इसको, हमारे पास मैं यहाँ पे रिजल्ट लिख देता हूँ, फाइनली यहाँ पे ध्यान रखना। अच्छा चलो यहीं पे लिख देता हूँ। तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो डियर स्टूडेंट, s हमें गेट करना है तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 से यहाँ डिवाइड कर सकते हैं, n प्लस 2 कॉमन है तो n प्लस 2/2, और देखो हमारे पास क्या आ जाएगा NC0 NC1 NC2 डॉट डॉट कहाँ तक, NCn तक। और फाइनली हम लोग इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं, हम लोग अभी हम लोग फॉर्मूला देखे थे कि NC0 NC1 NC2 डॉट डॉट NCn आपका किसके इक्वल होता है, 2 का पावर n के इक्वल हो जाता है। तो हम लोग इसको किससे रिप्लेस कर सकते हैं, 2 का पावर n से रिप्लेस कर सकते हैं। तो देखो हम लोग इसका वैल्यू गेट कर चुके हैं, हम लोग इसको s लेट किए तो इसका वैल्यू हमारे पास आ चुका है कितना, n प्लस 2 इंटू 2 का पावर, देखो इसका वैल्यू तो n है और अपॉन में आपके पास 2 है, तो 2 का पावर क्या हो जाएगा n माइनस 1। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर। क्लियर हुआ क्या डियर स्टूडेंट, तो इसका वैल्यू आपके पास क्या हो गया, n प्लस 2 का पावर n माइनस 1, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोग देखें कि NCR जो प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े थे, NCR n माइनस r का कितना यूज है फॉर्मूला में। ठीक है, कैसे हम लोग को यूज करना है ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो तो नीचे वाली चीज़ें आपको नहीं दिख रहा होगा शायद, तो यहाँ पे ध्यान रखना। यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया था, n प्लस 2 कॉमन था, और यहाँ हमारे पास क्या आ रहा था, हर टर्म्स में n प्लस 2 क्योंकि कॉमन था, तो NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 हमारे पास बच रहा था, और इसका वैल्यू हमारे पास हमें पता है कि 2 का पावर n के इक्वल हो जाता है इसका वैल्यू, और अपॉन में क्या था 2 था, तो ओवर हम लोग पावर क्या ले सकते हैं, 2 का पावर n माइनस 1। ओके, चलो नेक्स्ट थिंग हम लोग देखते हैं। ये तो क्लियर हो गया, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है, हमारा नेक्स्ट टारगेट है कि हम लोग जनरल टर्म हम लोग कैसे लिख सकते हैं। तो जनरल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन, जनरल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें अभी है, हम लोग वीडियो बाय वीडियो हम लोग आपको देते जाएंगे। अभी हमारा ये लेक्चर 2 रहा,
तो लेक्चर 3 में और चीज़ें हम लोग लेके आएंगे। तो जनरल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन हम लोग क्या देखने वाले हैं, x प्लस वाई का पावर n का। ठीक है, तो देखो एक बार ध्यान से समझो कि x प्लस वाई का पावर n हमारे पास था, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास था NC0 x का पावर n y का पावर 0, फिर NC क्या आ रहा था NC1 x का पावर n माइनस 1 y1 डॉट डॉट, इस तरह से हमारे पास आ रहा था टर्म NCn x का पावर n सॉरी x का पावर 0 y का पावर n। तो देखो हमारे पास क्या हो रहा था, अगर आप देखो T1 यानी फर्स्ट टर्म, अगर आप फर्स्ट टर्म देखोगे यहाँ पे, तो फर्स्ट टर्म आपके पास क्या आ रहा है डियर स्टूडेंट, NC0, अगर यहाँ 1 है तो यहाँ पे देखो 0 लिख रहे हैं, फिर x का पावर यहाँ देखो हम लोग n आ रहा है, लेकिन इसको हम ले सकते हैं n माइनस 0 और y का पावर 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा देखो सेकेंड टर्म आपके पास क्या आ रहा है, सेकेंड टर्म आपके पास T2 देखा जाए तो क्या आ जाएगा NC1 x का पावर n माइनस 1 y का पावर 1 आ जा रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला, ध्यान रखना है ना, जनरल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन। तो नेक्स्ट वन देखो, जनरल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन से बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, अगले वीडियो में लेके आऊँगा आपको लेके लिए। देखो क्या जा रहा है, थर्ड टर्म क्या होगा डियर स्टूडेंट, देखो आपके पास क्या जाना चाहिए, इसके बदला टर्म क्या आएगा NC2 x का पावर n माइनस 2 y का पावर 2, है ना। देखो x का पावर n माइनस 2 हो जाएगा और y का पावर 2 हो जाएगा, और NC1 है तो अगले टर्म में क्या आने वाला है, NC2 आने वाला है। तो यहाँ देखो 3 है तो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं 2, और यही 2 देखो उठ के यहाँ आ रहा है और यहाँ आ जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग अगर ध्यान से देखा जाए कि जनरल टर्म हम लोग एक्चुअली किसको बनाते हैं यहाँ पे, तो जनरली देखो AP में जब हम लोग पढ़ते हैं तो TN को बनाते हैं जनरल टर्म, यहाँ पे किसको बनाएंगे, TR+1 को बनाएंगे। और यहाँ यही ध्यान रखना है कि अगर यहाँ देखो 1 था तो यहाँ एक सब्ट्रैक्ट करके लिख रहे हैं 0, 2 है तो यहाँ पे 1, 3 है तो यहाँ पे 2 लिख रहे हैं। तो यहाँ क्या लिखने वाले हम लोग, देखो NCR लिखेंगे, क्या चीज़, NCR लिखने वाले हैं। NCR और x का पावर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, n माइनस r। देखो यहाँ पे 2 था तो यहाँ भी 2 लिख रहे हैं, n माइनस 2, और y पावर 2 लिख रहे हैं। अब क्या हो जाएगा, y का पावर r, ये ध्यान रखना है। ये हो गया क्या डियर स्टूडेंट, जनरल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन x प्लस वाई का पावर n। तो यहाँ x के प्लेस पे जो आपको दिखेगा वो यहाँ पे लेना है, y के प्लेस पे जो दिखेगा वो यहाँ पे लेना है। ठीक है, और यहाँ अगर आप मान लेते हैं फिफ्थ टर्म निकाल रहे हो, पाँचवा टर्म निकालना है, तो यहाँ 5 है तो इसको लिख सकते हैं 4 प्लस 1, तो यहाँ r की जगह 4 रख देंगे, यहाँ 4 रख देंगे, यहाँ 4 रख देंगे। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। जैसे अगर आपको मान लेते हैं इसका, हमें यही पे देख लो, अगर मान लेते हैं T7 लिखना है, 7th टर्म लिखना है, कुछ नहीं, NC6 एक घटा के लिख देंगे, x का पावर n माइनस 6 y का पावर 6, हो गया। क्लियर है क्या, चलो ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं जनरल टर्म। अब अच्छे से पॉज करके स्क्रीन को नोट कर लेना अच्छे से, ये फॉर्मूला बहुत यूजफुल होने वाला है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ओके, कुछ एग्जांपल, मैं एक दो एग्जांपल आप लोग के लिए ले लेता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा आप लोग के लिए। चलो, तो एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको बताना है कि इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा। कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 3x प्लस 1/x का पावर 13, और आपको बताना है फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 7 इन द एक्सपेंशन 3x प्लस 1/x का पावर 13। ठीक है, ये एक्सपेंशन लिखा हुआ है, ध्यान रखना। चलो देखो तो कैसे हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहला क्या का स्टेप होना चाहिए डियर स्टूडेंट, जनरल टर्म आप लिखो। क्या चाहिए, जनरल टर्म, यानी TR+1 टर्म लिख लो। n के प्लेस पे तुरंत लिख लो क्या है, 13 है, और x के प्लेस में आपको ध्यान रखना है कि 3x है, और y के प्लेस में 1/x है। तो क्या लिखेंगे, 13CR x के प्लेस पे क्या है, 3x का पावर 13 माइनस r, n माइनस r लिख रहे थे। फिर क्या, y के प्लेस पे क्या है, x का पावर r। ओके, तो 13CR, देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर 13 माइनस r इंटू x का पावर 13 माइनस r, और ये देखो आपके पास अपॉन में क्या हो जाएगा, x का पावर r हो जाएगा। तो 13CR 3 का पावर 13 माइनस r, और देखो x का पावर r नीचे और ऊपर अगर हम लोग ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x का पावर 13 माइनस 2r हो जाएगा। और देखो आपको क्या किसका गेट करना है, x का पावर 7 का कोफिशिएंट गेट करना है। तो हम लोग क्या कर देंगे, एक्चुअली x का पावर 7 यहाँ कब आ सकता है, जब आपके पास 13 माइनस 2r इक्वल टू
क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। फॉर कोफिशिएंट ऑफ, अगर हमें कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 7 गेट करना है तो 13 माइनस r का पावर जो हमारा जनरल टर्म में आ रहा है x का पावर, वो किसके इक्वल होना चाहिए, 7 के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से r देखो आप क्या निकालोगे, 2r इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13 माइनस 7, यानी 13 माइनस 7 मतलब कितना, 6 हो गया। तो r का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया, सॉरी 3 हो जाएगा। क्लियर हुआ क्या? तो हमारे पास कौन सा वाला टर्म आ गया, तो एक्चुअली आप देखो हम लोग लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 7 क्या हो जाएगा, देखो डियर स्टूडेंट हमारे पास x का पावर 7 का कोफिशिएंट 13CR, r के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3 लिख देंगे, तो क्योंकि हम लोग r का वैल्यू क्या गेट किए, 3, तो 13C3 और 3 का पावर 13 माइनस 3, 13 माइनस 3, बस हो गया, गेट कर लिए। 3 का पावर कितना, 10, तो यही आंसर हो जाएगा फाइनली। क्लियर है क्या? तो आज के लिए मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आप लोग कुछ क्वेश्चंस जनरल टर्म से रिलेटेड आप सवाल करके रखें, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आएंगे, बहुत ही प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन लेके आएंगे। जनरल टर्म से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे हम आपको डील करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग। और आप लोगों से मेरा कहना यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करें हमारे चैनल्स को और सजेस्ट करें, ताकि हम लोग मोटिवेटेड फील करें और बहुत ज़्यादा आप लोग के लिए वीडियो बनाएं, है ना। ओके डियर स्टूडेंट, थैंक यू।